सो फाइनली बहुत टाइम बाद वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ आस्क कॉमिशियन सीरीज। पर आज का एपिसोड डिफरेंट होने वाला है बिकॉज स्टैक्स आर गोना बी हाई। आज हम कोई अरे गहरे कंपैरिजन नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस लूसिफर मॉर्निंग स्टार, गैलेक्टस वर्सेस एरिशम, रून किंग थॉर वर्सेस आयरन गॉड, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस कैंथन द अप्रूवर और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वर्सेस केओस वॉर हरक्यूलिस का कंपैरिजन करने वाले हैं। इसलिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वर्सेस केओस वॉर हरक्यूलिस के कंपैरिजन से। इस कंपैरिजन को तुम ओवरकिल नहीं समझना क्योंकि केओस वॉर हरक्यूलिस इज अ बीस्ट। लेट मी एक्सप्लेन। तोमात्सुमी काबुशी कैसा विलन है जो मार्वल मल्टीवर्स का 98% को डिस्ट्रॉय कर पाया था। गैलेक्टस ज़ूस कॉस्मिक एंटिटीज को हरा के वो पूरे मल्टीवर्स को अंधेरे में वापस ले जाना चाहता था जहाँ का वो रूलर था, और अपने इस मिशन में केओस किंग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था। बट हरक्यूलिस डिफरेंट पैंथियंस के पावरफुल ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके केओस वॉर हरक्यूलिस बन जाता है जहाँ वो प्लैनेट से भी बड़ा बन गया था और ज़ूस को एक अटैक में हरा देता है। यही ज़ूस इससे पहले गैलेक्टस को नॉकआउट कर पाया था। केओस वॉर हरक्यूलिस अर्थ के सारे गॉड हेड्स को हरा देता है और इसके बाद अमात्सुमी काबुशी जिसके पास यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर किसी गॉड की पावर थी और बिलियंस ऑफ सोल्स की पावर थी। मतलब जो कोई भी सोल यूनिवर्स में आया है उसकी पावर उस टाइम अमात्सुमी काबुशी के पास थी। केओस वॉर हरक्यूलिस इस वर्जन ऑफ अमात्सुमी काबुशी को टो टू टो टक्कर दे पाया था और उसे एक डायमेंशन में कैद कर देता है। और जो भी डिस्ट्रक्शन अमात्सुमी काबुशी ने की थी, मतलब 98% ऑफ मार्वल मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना, केओस वॉर हरक्यूलिस अपनी पावर से वो सब रिस्टोर कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कोई मामूली फीट नहीं थी क्योंकि इसमें हरक्यूलिस अर्थ से लेकर यूनिवर्स के सारे गॉड्स को फिर से जिंदा कर देता है जिनको भी अमात्सुमी काबुशी ने हराया। बट ये सब करने में केओस और हरक्यूलिस की सारी पावर्स खत्म हो गई थी। अब क्या केओस और हरक्यूलिस कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के सामने टिक पाएगा? चलिए देखते हैं। तो देखो, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वन बिलो ऑल का अवतार है जिसने की मार्वल के 8th मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और 9th मल्टीवर्स का जब जन्म हुआ तो उसने उस मल्टीवर्स में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वन बिलो ऑल, वन एबो ऑल का ही एक अपोजिट वर्जन है जिसके पास वन एबो ऑल की सारी पावर्स है। और कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने 9th मल्टीवर्स में भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ तक कि उस मल्टीवर्स में सिर्फ वन बिलो ऑल एग्जिस्ट करता था और कोई भी लिविंग बीइंग नहीं। अब तुम बोलोगे वन एबो ऑल कहाँ गया? क्या उसने मल्टीवर्स को नहीं बचाया? तो इसका आंसर हमने रून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वाली वीडियो में दे दिया है। अब बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, बाद में देख लेना। अब एक तरफ से हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसने 98% ऑफ मल्टीवर्स को रिस्टोर किया था और एक ऐसे बीइंग को टक्कर दी थी जिसने मल्टीवर्स वाला कांड किया था। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है बट कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क यहाँ ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इस बंदे ने मल्टीवर्स एक बार नहीं 2 बार डिस्ट्रॉय किया है। वहीं केओस वॉर हरक्यूलिस 98% मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने में अपनी सारी पावर्स को एग्जॉस्ट कर देता है। प्लस वन बिलो ऑल वाला एडवांटेज तो है ही कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के पास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं रिलावल की। तो मैंने बहुत बार रिलावल के अचीवर्स के बारे में सुना है बट आज मैं आपको एक रिलेवल लर्नर से मिलवाना चाहता हूँ। मीट मोहित मंगनानी। इन्होंने रिलेवल बाय अनअकैडमी का इस्तेमाल करके सिविल इंजीनियरिंग से बिजनेस एनालिटिक्स में अपना डोमेन बदल लिया और पाली लेंट्रा एआई में अपनी मनचाही नौकरी। मोहित के जैसे अब तक 1300 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स की मदद कर चुका है रिलेवल बाय अनअकैडमी। यहाँ पर आप एक आसान से टेस्ट क्लियर करके अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हो। एचआर, सेल्स, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे 11 डिफरेंट डोमेन्स में। रिलेवल खाली एक टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर आपको इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज में कोर्सेज भी मिल जाएंगे जिनकी मदद लेकर आप इन टेस्ट्स को इजीली क्रैक कर सकते हो जैसे मोहित ने करा। He learned the skill, gave the test and got his dream job. रिलेवल कोर्सेज देता है 14 डे सेटिस्फेक्शन गारंटीज का मतलब ये आपके कोर्सेज लेने के बाद अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर द कोर्स और आप लर्निंग एक्सपीरियंस फुली एंजॉय नहीं कर रहे हो तो 14 डेज के अंदर आप कोर्स से ऑप्ट आउट कर सकते हो और यू विल गेट फुल रिफंड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और अब रिलेवल कोर्सेज फोन पे भी उपलब्ध है, मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं और मोबाइल से ही इनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस करके सॉल्व्ड क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलेवल से आज देश की 800 से ज्यादा टॉप कंपनीज हायर कर रही है जैसे जियो, एयरटेल, टाटा, क्रेड, स्विगी और मात्र एक साल में रिलेवल ने 80 करोड़ वर्थ की जॉब्स लगवा दी है। रिलेवल सबके लिए है, चाहे आप फ्रेशर हो, जॉब स्विच करना चाहते हो या ब्रेक के बाद अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो। ये टेस्ट आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट भी कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। टेस्ट के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज जाके रिलेवल पे साइन अप करिए। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस कैंथन द अप्रूवर वाली फाइट को। तो देखो मुझे याद नहीं
बट वीडियो में मैंने शायद से इस टॉपिक के बारे में कहा था और तब से लेकर अब तक तुम लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, छोड़ना भी नहीं। तो देखो, कॉस्मिक और सुपरमैन दिखने में तो एक रोबोट लगता है जो कि अल्ट्रामैन और सुपरमैन की कॉन्शियसनेस पे वर्क करता है। ऑल्दो सुपरमैन की कॉन्शियसनेस अल्ट्रामैन पे भारी पड़ी थी, मतलब सुपरमैन ही इसे कंट्रोल कर रहा था। अब कॉस्मिक में सुपरमैन या जिसे थॉट रोबोट भी कहा जाता है को मॉनिटर्स ने बनाया था मल्टीवर्स को किसी भी खतरे से बचाने और उससे लड़ने के लिए। इसलिए कैस को जो भी पावर्स चाहिए उसे बस वो सोचने पे मिल जाती है, मतलब अपने अपोनेंट को हराने के लिए जो भी एबिलिटी उसे चाहिए वो उसके पास आ जाएगी सिर्फ सोचने पे। और इसी पावर को कॉमिक लैंग्वेज में प्लॉट डिवाइस भी कहा जाता है। कैस ने मैंड्रैक द वैम्पायर मॉनिटर को हराया था जो कि यूनिवर्सेस को खा रहा था। इसके अलावा कैस डीसी मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है जहाँ से डीसी मल्टीवर्स उसे बस एक स्फीयर की तरह नजर आती है। वो अपने रीडर को भी फील कर सकता है। वही बात करें स्कैंथन द अप्रूवर की, तो ये बंदा एक सेलेशियल है जो कि लिविंग ट्राइब्यूनल का अच्छा खासा दोस्त है। और लिविंग ट्राइब्यूनल को जब जजमेंट पास करने में परेशानी होती है जो कि उसका काम है, तो वो स्कैंथन द अप्रूवर से मशवरा लेता है। और इसी तरह एक बार प्रोटेजे नाम की छोटी बच्ची ने पूरा सिस्टम हिला डाला। एक्चुअली उसके पास दूसरों की पावर्स को डुप्लीकेट करने की पावर्स है, जिसकी वजह से उसने मार्वल के सारे कॉस्मिक एंटिटीज को हरा दिया और यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स तक को डुप्लीकेट करके उसे भी हरा दिया। और वो खुद को मार्वल का नया गॉड घोषित कर देती है। बट इस छोटी बच्ची को ये पता नहीं था कि अभी बड़े भैया आई मीन स्कैंथन द अप्रूवर जिंदा है। स्कैंथन सिर्फ आई डोंट अप्रूव कहने पे छोटी बच्ची को पावरलेस बना देता है और उसे हरा देता है। और इसी फीट की वजह से बहुत फैंस का मानना है कि स्कैंथन द अप्रूवर मार्वल कॉमिक्स के एडिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरफ हमारे पास कॉस्मिक और सुपरमैन जो कि राइटर्स का हथियार है, प्लॉट डिवाइस है किसी भी बीइंग को हराने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ है कॉमिक का एडिटर खुद। ये लड़ाई अब राइटर वर्सेस एडिटर की बन जाती है। कैस राइटर नहीं है, वो राइटर का हथियार है, प्लॉट डिवाइस है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। और राइटर और एडिटर में जीत हमेशा एडिटर की होती है। पता है क्यों? वो इसलिए कि राइटर एक कॉमिक लिखता है बट एडिटर वो बंदा है जो डिसाइड करता है कि उस कॉमिक में क्या स्टोरी रहेगी और क्या नहीं। राइटर जितना भी चाहे कैस को पावरफुल बनाने की, बट एडिटर जब तक न चाहे तब तक कैस की स्टोरी आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए जीत हमेशा एडिटर की होगी। सो आई होप कॉस्मिक और सुपरमैन वर्सेस स्कैंथन द अप्रूवर में विनर कौन होगा आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो जाके पोगो देखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्सेस बैटल डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस लूसीफर की तरफ। तो रिसेंटली हमने लूसीफर वर्सेस मार्वल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लूसीफर का कंपैरिजन मार्वल के सुपर हीरोज की मोस्ट पावरफुल फॉर्म से लेकर मार्वल की सारी कॉस्मिक एंटिटीज से भी किया था। और एक बंदे ने नीचे लिखा था कि 5 मिलियन व्यूज कंफर्म्ड। अरे भाई उस पे 5 मिलियन क्या 50,000 व्यूज भी नहीं आए अभी तक। इसलिए जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जाके देखो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस लूसीफर की फाइट पे मैं सीधे काम की बात पे आता हूँ। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके द डार्केस्ट नाइट ने मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ को हराया था। हाँ, ऐसी बीइंग जिसने डीसी मल्टीवर्स को सबसे पहले बनाया था सोर्स के अंडर और पूरे मल्टीवर्स को अपने शेप में रिक्रिएट किया था। डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी रीबर्थ को बनाया था, मेट्रॉन जैसे न्यू गॉड की चुटकी में हराया था। मिस्टर मिक्सी डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को देखकर कांप रहा था। डूम्सडे क्लॉक में डॉक्टर मैनहट्टन मेटावर्स यानी डीसी की मेन यूनिवर्स को एज एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रहा था और अपने इशारों पे सबको नचा रहा था। और उसके बाद उसने डीसी के सारे सुपर हीरोज को हरा दिया था। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके वंडर वुमन ने भी नया मल्टीवर्स बनाया था। पर इतनी सब पावर्स होने के बावजूद भी पता है डॉक्टर मैनहट्टन कहता है कि वी आर ऑल पपेट्स, आई एम जस्ट अ पपेट हु कैन सी द स्ट्रिंग्स। और इसलिए क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन को जहाँ से पावर्स मिली थी उस स्कूल का हेडमास्टर लूसीफर है। देखो क्यों डॉक्टर मैनहट्टन किसी भी चीज को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है, ये उसकी प्रिंसिपल पावर है। बट लूसीफर पूरे डीसी ओमनिवर्स का सबसे पहला मैटर मैनिपुलेटर है। उसके पास विल ऑफ गॉड की पावर है। ये बंदा लिटरली मैटर को मैनिपुलेट करके मल्टीवर्सेस बना चुका है, डिस्ट्रॉय कर चुका है। और लूसीफर की प्रेजेंस से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और डीसी मल्टीवर्स में आने वाले जितने भी रिबूट्स क्राइसिस है उनका लूसीफर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का इफेक्ट सिर्फ डीसी मल्टीवर्स पे पड़ता है, पर लूसीफर एग्जिस्ट्स बियॉन्ड डीसी मल्टीवर्स। तो डॉक्टर मैनहट्टन कुछ भी करे वो लूसीफर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और जितना मैंने इन दोनों के बारे में रिसर्च किया मुझे इनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगी। सो आसान भाषा में समझाऊं तो अगर लूसीफर टीचर है तो डॉक्टर मैनहट्टन स्टूडेंट है। यस, डॉक्टर मैनहट्टन पावरफुल है बट वो डेविल इनकार्नेट लूसीफर मॉर्निंग स्टार को नहीं हरा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रून किंग थॉर वर्सेस आयरन गॉड की तरफ। अब अगर आपको आयरन गॉड नहीं पता कौन है तो मैंने ऑलरेडी उस पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिकर नॉट, मैं यहाँ भी उसकी पावर्स को थोड़ा बहुत डिस्कस तो करूंगा ही। सो आयरन गॉड आयरन मैन का सबसे पावरफुल वर्जन है जिसके पास गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक है। इस पावर से आयरन गॉड प्लेनेट
प्लैनेट से भी बड़ा बन गया था। कॉर्वॉक्स के साथ फाइट में ये बंदा सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था और एक दूसरे पे प्लैनेट्स पटक रहे थे, जिसमें कि आयरन मैन अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। आयरन गॉड कॉस्मिक बीइंग्स को भी धमकी दे चुका है, बट आई डोंट थिंक ये इटर्निटी या लिविंग ट्राइब्यूनल जितना पावरफुल है। आयरन गॉड रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जहाँ ये सारे अर्थ के लोगों को अपना जितना इंटेलिजेंट बना देता है। डॉक्टर डूम और सिल्वर सर्फर को एक ब्लास्ट में मार डालता है और ये लोगों को मार कर फिर से जिंदा भी कर सकता है। वहीं बात करें रून किंग थॉर की, तो ये बंदा लिटरली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देख सकता है। रियलिटी मैनिपुलेशन में इस बंदे ने गैलेक्सी बस्टर लेवल बीइंग मैंगॉग को इरेज कर दिया था। दोस्त हु सिट अपन शैडोज भी इसकी पावर्स को देखकर डर गए थे और रून किंग थॉर को उन्होंने अपने साथ बैठने की जगह भी दी थी। लूम ऑफ फेथ को डिस्ट्रॉय करके ये दोस्त हु सिट अपन शैडोज का एस्गार्ड के साथ के कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें टेम्पोरेरीली हरा देता है, क्योंकि दूसरी जगह हम देखते हैं कि दोस्त हु सिट अपन शैडोज अभी जिंदा है और मरे नहीं। और इन दोस्त हु सिट अपन शैडोज को सेलेस्टियल बीइंग्स कहा गया है और एक जगह तो बियॉन्डर्स तक कहा गया है, बट एक्चुअल में ये है कौन ये अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। रून किंग थॉर ने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें पूरे 9 रेल्म्स एग्जिस्ट करती है। कुछ फैंस का मानना है कि वर्ल्ड ट्री में यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती है, बट मैं इस बात से एग्री नहीं करता। वो क्यों, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए कौन है आयरन गॉड और रून किंग थॉर में ज्यादा पावरफुल, तो देखो आयरन गॉड के पास गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक है, जिसे उसने इतनी अमेजिंग फीट शो की है, बट स्टिल ये सारी फीट्स उसे गैलेक्टस के लेवल का बीइंग बनाती है। और ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि उसके पास कॉस्मिक पावर्स ही है गैलेक्टस की। और हाउ डज गैलेक्टस स्केल टू रून किंग थॉर, तो गैलेक्टस को ओडिन ने हरा रखा है कॉमिक्स में। आई नो वो हंग्री गैलेक्टस था, बट स्टिल रून किंग थॉर ओडिन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ओडिन की 2 सिट अपन शैडोज के सामने फटती थी और 2 सिट अपन शैडोज की रून किंग थॉर के सामने फटती है। और इसके अलावा रून किंग थॉर ने ओडिन से ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए थे और साथ ही जो बंदा ओडिन को परेशान करता था, ओडिन को फाइट में टक्कर दिया करता था, उसे रून किंग थॉर ने सिर्फ एक स्पेल में इरेज कर दिया था। और आई थिंक आयरन गॉड के साथ भी रून किंग थॉर कुछ ऐसा ही करेगा। सो मेरे ओपिनियन में रून किंग थॉर आयरन गॉड को इजीली हरा देगा। सो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट बैटल एरिशम वर्सेस गैलेक्टस की तरफ। तो वेट अ सेकंड, इस पे तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए इस बैटल को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई डोंट नो कि मुझे कितनी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालनी पड़ेगी। सो ये तो था आज का वीडियो, जिसमें मैंने कुछ वर्सेस बैटल्स पे अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर किए हैं। वैसे आपके ओपिनियन में इन बैटल्स का कौन विनर्स होंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप आयरन गॉड की फुल स्टोरी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आस्क कॉमिशन सीरीज के बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन गुड I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that